ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंदवासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण ब्रह्मखंड षष्ठो अध्याय। श्री कृष्ण द्वारा भगवान शंकर को वर प्रदान करना। शिव नाम की व्युत्पत्ति। भगवान श्री कृष्ण द्वारा सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा को प्रेरित करना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। सौतिरुवाच अथ कृष्णो महालक्ष्मीं सादरं च सरस्वतीं नारायणाय प्रददौ रत्नेन्द्रं मालया सह। सावित्रीं ब्रह्मणे प्रादान्मूर्तिं धर्माय सादरं रतिं कामाय रूपाढ्यां कुबेराय मनोरमाम्। अन्यास्य या अन्येभ्यो याश्येभ्यः समुद्भवः ततः अन्यास्य या अन्येभ्यो याश्येभ्यः समुद्भवः तस्मै ददौ कृष्णस्तां तां रूपवतीं सतीं। ततः शङ्करमाहूय सर्वेशो योगिन्यो ततः शङ्करमाहूय सर्वेशो योगिनां गुरुम् उवाच प्रियमित्येवं गृह्णीयाः सिंहवाहिनीम्। श्रीकृष्णस्य वचः श्रुत्वा प्रहसन्नीललोहितः उवाच भीतः प्रणतः प्राणेशं प्रभुमच्युतम्। श्रीमहेश्वरवाच अधूनाहं चागृह्णामि प्रकृतिं प्राकृतो यथा त्वद्भक्त्यैकव्यवहितां दास्यमार्गो विरोधिनीम्। तत्त्वज्ञानो समाच्छन्नां योगद्वारकपाटिकाम् अमुक्तिच्छाध्वंसरूपां च सकामां कामवर्धिनीम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तपस्याच्छन्न रूपां च महामोहकरिण्डकाम् अभवकाराग्रहे घोरे दृढां निगडरूपिणीम्। शाश्वद्विबुद्धिजननीं सद्बुद्धिच्छेदकारिणीम् अशाश्वद्विभोगे सारां च अविषयेच्छाविवर्धिनीम्। नेच्छामि गृहिणीं नातो वरं देहि मदीप्सितम् यस्य यद्वाच्छितं तस्मै तद्ददाति तदीश्वरः। त्वद्भक्ति विषये दास्ये लालसा वर्धते निशम् अतृप्तिर्न जायते नामो जपने पादसेवने। त्वन्नाम पञ्चवक्त्रेण गुणं सन्मङ्गलायलम् स्वप्ने जागरणे शाश्वत गायन्नायन् भ्रमाम्यहम्। आकल्पकोटिकोटिं च त्वद्रूपध्यान तत्परम् अभोगेच्छा विषये नैव योगे तपसि मनमनो। ओम नमः शिवाय। मनमनः। ओम नमः शिवाय। स्मरणं कीर्तनं नामो गुणयो श्रवणं जपः त्वच्चारूपध्यानं त्वत्पादसेवाभिनन्दनम्। स्मरणं कीर्तनं नामो गुणयो श्रवणं जपः त्वच्चारूपध्यानं त्वत्पादसेवाभिवन्दनम्। समर्पणं तात्वमनश्च नित्यं नैवेद्यभोजनम् अबरं वरेश देहीदं नवधा भक्तिलक्षणम्। सृष्टिसालोक्य सारूप्य सामीप्यं साम्यलीननाम् सृष्टिसालोक्य सारूप्या सामीप्यं साम्यलीनताम् वदन्ति षड्विधां मुक्तिं मुक्ता मुक्तिविदो विभो। ओम नमः शिवाय। अणिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्यम महिमा तथा ईशित्वं च वसित्वं च सर्वकामावसायिता। ओम नमः शिवाय। सार्वज्ञं दूरश्रवणं पारकाय प्रवेशनं वाक्सिद्धि कल्प
सर्ववृक्षत्वं स्रष्टुं संहर्तुमीशिता अमरत्वं च सर्वाग्रं सिद्धियोष्टादशा स्मृता योगास्तपांसि सर्वाणि दानानि चावृतानि च यशः कीर्तिर्वचः सत्यं धर्माण्ड्यानशनानि च अभ्रमणं सर्वतीर्थेषु स्नानमन्य सुरार्चनं सुरार्चादर्शनं सप्तो द्वीप सप्तो प्रदक्षिणं स्नानं सर्वसमुद्रेषु सर्वस्वर्गो प्रदर्शनम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ब्रह्मत्वं च रुद्रत्वं विष्णुत्वं च परं पदम् अतो निर्वचनीयानि वाञ्छनीयानि सन्ति वा सर्वाण्येतानि सर्वेषु कथितानि चायानि च तव भक्ति कलासस्य कलां नार्हन्ति षोडशीमो सर्वस्य वचनं श्रुत्वा कृष्णस्तं योगिनां गुरुं प्रहस्योवाच वचनं सत्यं सर्वसुखप्रदम्। श्री भगवान उवाच मत्सेवां कुरु सर्वेशो सर्वो विदाम वर कल्पकोटिशतं यावत् पूर्णो शाश्वतदर्हिषम्। मत्सेवां कुरु सर्वेशो सर्वो विदाम वर कल्पकोटिशतं यावत् पूर्णं शाश्वतदर्हिषम्। वरतपस्विनां त्वं च सिद्धानां योगिनां तथा ज्ञानिनां वैष्णवानां च सुराणां च सुरेश्वरः अमरत्वं लभः भवमृत्युञ्जयो महान् सर्वसिद्धिं च देहाश्च सर्वज्ञत्वं च माध्वरात् आसंख्यं ब्रह्मणं पात्रं लीलया वत्स पश्यसि अद्य प्रवृत्ति ज्ञानेन तेजसा वचसा शिवो पराक्रमेण यशसा महसा मत्समो भव प्राणानामाधिकस्त्वं च न भक्तस्वल्पपरो मम त्वत्परो नास्ति मे प्रेयास्त्वं मदीयात्मनः परः ये त्वां निन्दन्ति पापिष्ठा ज्ञानहीना विचेतना। ओम नमः शिवाय। पच्यन्ते ते कालसूत्रे यावत् चन्द्रदिवाकरो कल्पकोटिशतान्ते च अप्रग्रहीष्यसि शिवां शिव। ओम नमः शिवाय। ममाव्यर्थं च वचनं पालनं कर्तुमर्हसि त्वन्मुखा निर्गतं वाक्यं न करोम्याधुनेति च मद्वाक्यं च स्वावाक्यं च पालनं तत्करिष्यसि गृहीत्वा प्रकृतिं शम्भो दिव्यं वर्षसहस्रकं सुखं महच्च शृङ्गारं करिष्यसि न संशयः न केवलं तपस्वी त्वमीश्वरो मत्समो महान्। ओम नमः शिवाय। काले गृही तपस्वी च योगी स्वेच्छामयो हि यः दुःखं चादार संयोगे यत्त्वया कथितं शिवो कुस्त्री ददाति दुःखं च स्वामिने नापतिव्रता कुले महती या जाता कुलजा कुलपालिका करोति पालनम् स्नेहात् सपुत्रस्य समं पतिं पतिर्बन्धु गतिर्भर्ता दैवतं कुलयोषिताम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। पतितो वापि कृपणश्चेश्वरोऽथवा असत्कुलप्रसूता वा पितॄर्दुःखिमिश्रिताः ध्रुवं तापरभोग्याश्च पतिमिनिन्दन्ति सन्ततम् आवयोरतिरिक्तं च यः पश्यति पतिं सती गोलोके स्वामिना सार्धं कोटिकल्पं प्रमोदते भविता सा शिवा शैवी प्रकृतिर्वैष्णवी शिव मदाज्ञया च तां साध्वी ग्रहीष्यसि भवाय च प्रकृत्या योनिसंयुक्तं त्वालिङ्गं तीर्थमुत्कृतम्
तीर्थे सहस्रं सम्पूज्य भक्त्या पञ्चोपचारतः सदक्षिणं संयतो यः पत्पवित्रस्य जितेन्द्रियः कोटिकल्पं च गोलोके मोदते च मया सह लक्षं तीर्थे पूजयेद्यो विधिवत् साधु दक्षिणम् अनाच्युतिस्तस्य गोलोकात् स भवेदावयो समः मृद्भस्मगोसाकृतपिण्डैस्तीर्थबालुकयापि वा ॐ नमः शिवाय कृत्वा लिङ्गम् असुकृत्पूज्या अवसेत कल्पायुतं दिवि प्राजावान् भूमिगाविन्द्वा पुत्रान् अबान्धन वांस्तथा कृत्वा लिंगम सतकृत्पूज्य वसेत कल्पायुतं दिवि प्रजावान् भूमिमा विन्द्वान् पुत्रबान्धनवांस्तथा ज्ञानवान् मुक्तिमान् साधु शिवलिंगार्चनात् भवेत् अशिवलिंगार्चनास्थानं तीर्थं तीर्थमेव ततो भवेत् तत्र मृता वापि शिवलोकं सागच्छति महादेव महादेव महादेवेति वादिनः अपश्चाद्यास्मि महास्त्रोत्र नाम श्रवणलोभितः शिवेति शब्दमुच्चार्य प्राणास्त्याजति यो नरः कोटिजन्मार्जित पापान् मुक्तो मुक्ति प्रयाति सः शिव कल्याण वचनम कल्याणम भुक्ति वाचकम शिव कल्याण वचनम कल्याणम अमुक्तिवाचकम यतस्तत प्रभवेत्तेनो सा शिवः परिकीर्तितः अविच्छेदे धनबन्धूनां निमग्नः शोकसागरे शिवेति शब्दमुच्चार्य लभेत सर्वो शिवं नरः पापघ्ने वर्तते शिश्च मुक्तिप्रदे तथा अपापघ्नो मोक्षदो नृणां शिवस्तेन प्रकीर्तितः शिवेति च शिवं नाम यस्य वाचि प्रवर्तते कोटिजन्मार्जितं पापं तस्य नास्यति निश्चितम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः इत्युक्त्वा शूलने कृष्णो दत्त्वा कल्पतरुं मनुं तत्त्वज्ञानं मृत्युञ्जयमवोचात् सिंहवाहिनीं। श्रीभगवानुवाच अधुना तिष्ठवत्से त्वं गोलोके मम सन्निधौ काले भजिष्यति शिवं शिवदं च शिवायनं ततः कल्पो विशेषे च सत्यं सत्ययुगे सति भविता दक्षकन्या त्वं सुशीला सम्भुगेहिनी दिव्यं वर्षसहस्रं च बहरिष्यसि शम्भुना अपूर्णततः सर्वकालां भेदं त्वं लभिष्यसि काले सर्वेषु विश्वेषु महापूजासु पूजिते भविता प्रतिवर्षे च शारदीया सुरेश्वरी ग्रामेषु नगरेष्वेव पूजिता ग्रामदेवता भवतीत्येवं नाम भेदेन चारुणा महाज्ञया शिवकृतैस्तन्त्रैर्नानाविधैरपि पूजा विधिं विधास्यामि कवचं स्तोत्रसंयुतं भविष्यन्ति महान्तश्च तवैव परिचारका धर्मार्थकाममोक्षाणां सिद्धाश्च फलगामिना धर्मार्थकाममोक्षाणां सिद्धाश्च फलभागिनः ये त्वां भारतर्जिष्यन्ति पुण्यक्षेत्रे च भारते तेषां यशश्च कीर्तिश्च धर्मैश्वर्यं च वर्धते इत्युक्त्वा प्रकृतिं तस्य मन्त्रमेकादशाक्षरं दत्त्वा सकामबीजं च मन्त्रराजमनुत्तमं चकार विधिना ध्यानं भक्तं भक्तानुकम्पया श्रीमाया कामबीजाढ्यं ददौ मन्त्रं दशाक्षरम् असृष्टयोपयोगिकीं शक्तिं सर्वसिद्धिं च कामदाम तद्विशिष्टोत्कृष्टतत्त्वं तद्विशिष्टोत्कृष्टतत्त्वं ज्ञानं तस्य ददौ विभु त्रयोदशाक्षरं मन्त्रं दत्त्वा तस्मै जगत्पतिः कवचं स्तोत्रसहितं शङ्कराय तथा द्विजः दत्त्वा धर्माय तं मन्त्रं सिद्धिज्ञानं तदैव च कामाय वहनये चैव कुबेराय च वायवे। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।
एवं कुबेरादिभ्यस्तु दत्त्वा मन्त्रादिकं परम् अविधिं प्रोवाच सृष्ट्यर्थं विधातुर्विधिरेव सः। श्री भगवान उवाच मदीयं चातपा कृत्वा दिव्यं वर्षसहस्रकं सृष्टिं कुरु महाभागो विधेनानाविधां पराम् इत्युक्त्वा ब्रह्मणे कृष्णो ददौ मालां मनोरमां जगाम सार्धं गोपैर्वृन्दावनं तथा इत्युक्त्वा ब्रह्मणे कृष्णो ददौ मालां मनोरमां जगाम सार्धं गोपैर्वृन्दावनं तथा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथो श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण ब्रह्मखंड 6वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण द्वारा शंकर को वर प्रदान करना। शिव नाम की व्युत्पत्ति। भगवान श्री कृष्ण द्वारा सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा जी को प्रेरित करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सौत जी कहते हैं, हे सौनक जी, गोलोकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने महालक्ष्मी तथा बांग देवी सरस्वती जी को वरमाला के साथ नारायण प्रदान किया। वरमाला अर्थात परम उत्तम रत्नमाला। भगवान श्री कृष्ण देव ने इसी प्रकार आनंदित होकर ब्रह्मा को सावित्री देवी, धर्म को मूर्ति देवी, कामदेव को अलौकिक रूप लावण्यमयी रति देवी तथा गुह्यपति कुबेर को मनोरमा देवी अर्पित किया। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ जिन जिन देवताओं से जिन जिन देवियों का आविर्भाव हुआ था उन देवी को उन्हीं देवताओं को अर्पित कर दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सभी योगी गण के गुरु, सभी के ईश्वर शंकर जी को बुलाकर उनसे यह प्रिय वाक्य कहा, आप सिंहवाहिनी भगवती को ग्रहण करिए। महेश्वर ने कृष्ण का यह कथन सुनकर तनिक मुस्कान के साथ तथापि भयपूर्ण चित्त से विनीत वचनों द्वारा प्राणों के ईश्वर अविनाशी प्रभु श्री कृष्ण जी से कहा। भगवान शिव ने कहा, नील लोहित भगवान महेश्वर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे विभो, अभी मैं साधारण लोगों के समान प्रकृति को ग्रहण करने का इच्छुक नहीं हूँ। यह प्रकृति ही आपकी भक्ति तथा आपके दास कार्य की विरोधिनी है। यह तो योग मार्ग के लिए कपाट स्वरूप जो है, यह तत्व ज्ञान को आच्छादित कर देती है। इस विषयानुरागिणी प्रकृति के कारण ही प्राणीगण मोक्ष कामना नहीं कर पाते हैं तथा उत्तरोत्तर उनके विषयों के प्रति अनुराग वर्धित होता चला जाता है। यह प्रकृति तप का आच्छादन कर देती है, अर्थात तप की इच्छा शक्ति को ढक देती है। यह प्रकृति ही महामोह का निवास स्थान है। यह तप का लोप कर देती है। यह काम भोग को बढ़ाने वाली कामुकी है। यह भयंकर संसार रूपी कारागार की श्रृंखला और बंधन रूपा है। यह सुबुद्धि का नाशकारिणी और दुर्बुद्धि की जन्मदात्री है। यह विषयेच्छा विवर्धनी भी है। हे नाथ, हे प्रभु, मुझे ऐसी गृहिणी की कामना है ही नहीं। आप मुझे अभिलषित वर प्रदान करें। हे भक्तवत्सल, हे जगतपति, भक्तजन जो इच्छा करते हैं उनको वही वर प्रदान करिए। हे जगदीश्वर, मेरी अभिलाषा है कि आपके दास कार्य के प्रति मेरी भक्ति में सदा वृद्धि होती रहे। आपके पवित्र नाम जप तथा पाद सेवन से कदापि मुझे तृप्ति न मिले, अर्थात बारंबार मैं उसी की कामना करता रहूं। मैं स्वप्न, निद्रा, जागरण आदि सभी अवस्थाओं में अपने पांचों मुखों से बारंबार केवल आपका नाम जप तथा गुणगान करता हुआ सदा भ्रमण करता रहूं। कोटि कोटि कल्प पर्यंत मेरा चित्त केवल आपके श्यामल रूप के ध्यान में ही सदा निमग्न रहे। कभी भी मेरा चित्त किसी भी विषयों की भोग की कामना ना करे। मेरा मन सदा योग तथा तप में ही लगा रहे। आपकी सेवा, आपकी पूजा, आपकी वंदना, आपके नाम का कीर्तन, यही मेरा चित्त सतत उल्लसित रहे, जिससे क्षण मात्र के लिए भी मेरा मन इन सब से विरत न होने
मेरा मन अत्यंत क्लेशग्रस्त हो जाता है। अतएव इस समय मैं किसी भी प्रकार से प्रकृति देवी को ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। हे बरेश, अतः आप अपना स्मरण, अपने नाम गुण का कीर्तन श्रवण, अपने मंगलमय नाम का जप, अपने कमनीय रूप का ध्यान, आपकी चरण सेवा, आपका स्तव पाठ, आपके समक्ष आत्मसमर्पण करके नित्य आपके नैवेद्य का भोजन, इस नवधा भक्ति लक्षण प्राप्त करने का वर आप मुझे प्रदान कीजिए। मुझे यही वांछित है। हे प्रभु, भगवान से वो कहते हैं, हे श्री कृष्ण, मुक्ति विज्ञ मनीषी लोग सृष्टि अर्थात जिसके द्वारा जगदीश्वर के समान षड्विध ऐश्वर्य का भागी होना कहा गया है, सालोक्य अर्थात गोलोक धाम का वास, सारूप्य अर्थात परमेश्वर वत रूपधारी होना, सामीप्य अर्थात सदा ईश्वर के सन्निधि में रहना, साम्य अर्थात उससे समान होना, लीनता अर्थात उसमें लय हो जाना। इस प्रकार 6 प्रकार की मुक्ति का वर्णन करते हुए भगवान शिव श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, अणिमा, सूक्ष्मतम रूप धारण शक्ति, लघिमा, लघुता, लाभ, हल्का होकर आकाश में उछलना, प्राप्ति, कुछ भी अप्राप्त न होना, प्राकाम्य, यथेच्छा आवागमन, शक्ति लाभ, इच्छा में व्याघात न होना, महिमा अर्थात सर्वोत्कृष्टत्व का लाभ होना, ईशित्व, ईश्वरत्व की प्राप्ति, वशित्व, सब कुछ आत्मा के वशीभूत करना, तथा सर्व कामावसायित्व अर्थात सभी कामनाओं की प्राप्ति, यह अष्टैश्वर्य कहे गए हैं। सर्वज्ञत्व, दूर श्रवण, दूर की बातों का श्रवण कर लेना, पर काया में प्रवेश की शक्ति, वाक् सिद्धि अर्थात वाणी से कहा गया सत्य होना, कल्प वृक्षत्व, जैसा कल्प वृक्ष सभी इच्छाओं को पूर्ण करता है वैसी शक्ति से संपन्न होना, सृष्टि तथा संहार की दक्षता, अमरत्व और सर्वाग्रता अर्थात सर्वश्रेष्ठत्व का प्राप्त होना, ये अष्टदश सिद्धि वर्णित हैं। योग, तप, सभी प्रकार के दान और व्रत, यश, कीर्ति, सत्यवादिता, उपवासी रहना, सभी तरह के धर्म कृत्य, सर्व तीर्थ भ्रमण तथा वहाँ स्नान, देव देवी का पूजन, देवता दर्शन, सतत बार 7 द्वीपों की प्रदक्षिणा, 7 समुद्र में स्नान, सभी स्वर्गों का दर्शन, ब्रह्मत्व, रुद्रत्व, विष्णुत्व आदि परम पद लाभ अथवा इन सब से भी बढ़कर विशेष वांछित प्रार्थनीय पदार्थ हैं। इन सब की महत्ता आपकी भक्ति के 1 अंश के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। हे महेश्वर कहते हैं, हे श्री कृष्ण, मुझे यह प्रदान कीजिए। योगी गण के गुरु महेश्वर का यह कथन सुनकर मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण प्रभु ने यह सुखप्रद तथा सत्यवाक्य शंकर जी से कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सर्वेश्वर, हे सर्वज्ञान प्रवर, हे महादेव, आप 7 कल्प पर्यंत दिन रात बारंबार मेरी सेवा करिए। हे सुरेश्वर, आप तपस्वी, सिद्ध योगी, ज्ञानी, वैष्णव तथा सभी देवगण में श्रेष्ठ हैं। आपको मेरे वर द्वारा अमरत्व लाभ हो, आप मृत्युंजय होकर सबसे महान हों, आप सर्वसिद्धि, समस्त वेद ज्ञान तथा सर्वज्ञता को प्राप्त करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महेश्वर, आप लीला क्रम में असंख्य ब्रह्माओं का अवसान होते अनायास ही देखेंगे। आज से आप यश, ज्ञान, तेज, जयक्रम, पराक्रम तथा प्रताप से मेरे ही तुल्य होंगे। आप मुझे तो प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। आपके समान मेरा भक्त तथा आपके समान मेरा प्रिय बंधु अन्य कोई भी नहीं है। आप मेरे आत्मस्वरूप हैं। जो पापी, दुर्बुद्धि, अज्ञानी आपकी निंदा करेंगे, वे सभी जब तक सृष्टि में चंद्रमा और सूर्य की विद्यमानता है तब तक वे घोर काल सूत्र नामक नरक में दुख भोगेंगे, अत्यंत क्लेश को भोगेंगे। तथापि हे भगवान, हे महेश्वर, क्या आप सब 7 कल्पों के उपरांत शिवा को ग्रहण करेंगे? हे महेश्वर, आपने जिन सब वाक्यों से अभी कहा है उन सब का मैंने पालन किया है। अब आप भी मेरे व्यर्थ न जाने वाले अव्यर्थ कथन का पालन करने का कृपा करें, यही उचित है।
आप में तथा मुझ में कोई भेद नहीं है। इसी प्रकार मेरे तथा आपके वाक्यों में भी कोई भेद नहीं है। इसलिए हम दोनों को एक दूसरे के वाक्यों का पालन करना ही होगा। हे शिव, हे शंभु, हे महेश्वर, मेरे तथा आपके कथन का पालन तभी होगा। आपने अभी जो कहा कि प्रकृति को ग्रहण नहीं करूँगा, सो मैं नहीं मान सकता। हे शंभु, आपके द्वारा मेरे वाक्य का पालन उसी समय संपन्न कहा जाएगा जब आप प्रकृति का वर्ण करके दिव्यमान वाले देवगण वाले सहर्ष वर्ष पर्यंत महासुख एवं श्रृंगार जनित आनंद का उपभोग करेंगे। यह निसंशय है। आप तो केवल तपस्वी तथा योगी ही नहीं हैं, प्रत्युत मेरे समान आप भी महान ईश्वर हैं। हे शिव, हे महेश्वर, जो स्वेच्छामय अर्थात इच्छा मात्र से लोगों की अभिलाषा पूर्ण करने में समर्थ हैं, वे मेरी तरह समय पर ग्रही तपस्वी तथा योगी होकर समय व्यतीत करने में भी समर्थ होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। आपने जो स्त्री वर्ण को दुख का विषय कहा है, उसका भी मैं आपको समाधान बताता हूँ। उल्टा निंदित श्रेणी की स्त्रियां ही पति को दुखी करती हैं। पतिव्रता नारी कभी भी पति के साथ ऐसा दुष्कार्य नहीं करती। ऐसी नारी महान वंश में जन्म लेकर कुल धर्म का पालन करती है। वे कुल पालिका पतिव्रता नारी पति का पालन पुत्र के समान करती हैं। उनके लिए पति ही एकमात्र बंधु, आश्रय, पालक एवं पति ही उनका देवता होता है। भले ही पति पतित क्यों ना हो अथवा अपतित ही क्यों ना हो, वह चाहे धनी हो दरिद्र हो, नारी इन सब का कदापि भी विचार नहीं करे, केवल पति सेवा में ही सतत लगी रहे। जो असत कुल में उत्पन्न होकर अपने पिता माता से असत तथा दुशीलता की शिक्षा पाती है, उसमें माता पिता का दुह स्वभाव मिला रहता है। ये परभोग्या अर्थात उल्टा होती है। ये सतत पति निंदा करती रहती है, लेकिन जो सती नारी है वह तो पति को मुझसे तथा आपसे भी अधिक पूज्य मानती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महेश्वर, 1 कोटि कल्प पर्यंत स्वामी के साथ गोलोक में आनंद भोग करती हैं ऐसी स्त्रियां। हे शिव जी, इसके पश्चात वह नारी शैवी वैष्णवी प्रकृति में लीन हो जाती है। हे महेश्वर, वह वैष्णवी प्रकृति शिव प्रिया आपकी प्रिया होकर आपके लिए सदा कल्याण प्रदा होंगी। आप मेरी आज्ञा को अंगीकृत करके संसार के सुख के लिए प्रकृति को अवश्य ही ग्रहण करें। और भी मैं कहता हूँ कि जो कोई पवित्र भाव से इंद्रियों का संयम करके तीर्थ स्नान में वहाँ की मृतिका द्वारा प्रकृति के योनि चिन्ह अर्थात पीठिका के साथ आपका लिंग बनाकर भक्ति के साथ पंचोपचार से 1000 बार उसकी पूजा करेगा, वह कोटि कल्प पर्यंत मेरे इस गोलोक धाम में मेरे सहित आनंदोपभोग करेगा। जो व्यक्ति तीर्थ स्थल में साविधि प्रचुर दक्षिणा युक्त 1 लाख शिवलिंग की पूजा करेगा, वह कभी भी गोलोक से च्युत नहीं होगा, दूर नहीं होगा। वह चिरकाल तक हम लोगों के समान ही गोलोक में ही निवास करेगा। मनुष्य को चाहिए कि वह तीर्थ मृत्तिका भस्म गौ के गोबर अथवा तीर्थ की बालू से ही लिंग का निर्माण करे। इस प्रकार से लिंग बनाकर जो व्यक्ति एक बार भी लिंग की पूजा करता है, उसे 10 सहस्त्र कल्प पर्यंत स्वर्ग में निवास की प्राप्ति होती है। इसके बाद वह सम्राट होकर पृथ्वी पर प्रजा पालन का कार्य करेगा तथा विद्या, संतान, धन, लाभ तथा अत्यंत सुखी जीवन व्यतीत करेगा। जो लिंग पूजा के प्रभाव से साधु चित्त एवं ज्ञानी होकर मुक्ति लाभ को प्राप्त करेगा। किंबहुना जिस स्थान पर शिवलिंग की पूजा की जाती है, यदि वह स्थल तीर्थ नहीं भी हो तथापि तीर्थ रूपेण परिगणित हो जाता है। यदि उस स्थान पर अत्यंत पातकी भी मृत होता है, तब भी वह अनायास शिवलोक प्राप्त करेगा। हे महादेव, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो कोई मनुष्य महादेव शब्द का उच्चारण करता है, मैं इस मधुर नाम को सुनने की कामना से उस व्यक्ति के पीछे पीछे व्यग्रता के साथ चलने लगता हूँ। मैं इस नाम का रूप इस
नाम रूप महास्तोत्र को सुनने के लोभ से उस व्यक्ति का सदा अनुसरण करते हुए पीछा करता रहता हूँ जो महादेव के नाम को स्मरण करता है। जिसने शिव शिव कहते हुए प्राण त्याग दिया वह करोड़ों जन्मों में अर्जित पापों से मुक्त होकर मुक्ति लाभ को प्राप्त करता है। शिव शब्द से कल्याण का तथा कल्याण शब्द से मुक्ति का बोध होता है। हे महेश्वर, शिव शिव का उच्चारण करने वाला मनुष्य अनायास मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, तभी महादेव का शिव यह नाम रखा गया है। हे शिव, मनुष्य लोग धन अथवा बंधुजन के विच्छेद अर्थात विक्षोभ से जनित शोक समुद्र में डूबकर भी यदि एक बार भी शिव शब्द का उच्चारण करें तब अनायास उनको सभी प्रकार का मंगल लाभ प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महेश्वर, शी अर्थात पाप नाशक शब्द है, वह मुक्तिप्रद है। इसलिए प्रतीत होता है कि विद्वानों ने मनुष्यों के पाप नाशार्थ तथा मुक्ति लाभार्थ महादेव को ही शिव शब्द से कीर्तित किया है। जिस मनुष्य की वाणी में सतत शिव शिव शब्द का स्थित होता है उसके कोटि जन्म अर्जित पातकों का निश्चित रूपेण नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने त्रिपुरारी महादेव से यह कहकर उनको कल्पतरु रूप मंत्र मृत्यु विजय का तत्वज्ञान प्रदान करके भगवती सिंहवाहिनी देवी जी से कहा, हे देवी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, हे वत्से, हे पुत्री, इस समय तुम मेरे पास सुखपूर्वक गोलोक धाम में निवास करो। तदनंतर समय आने पर सर्व मंगलाधार मंगलप्रद शिव को प्राप्त करोगी। हे वरानने, इसके पश्चात तुम देवगण के तेजपुंज से आविर्भूत होकर दैत्य संहार करके जगत में सर्वपूज्य हो जाओगी। हे सती, इसके पश्चात एक विशेष कल्प का सतयुग आने पर शांत स्वभाव दक्ष कन्या के रूप में जन्म लेकर निश्चित रूप से शंभु पत्नी होगी। इसके पश्चात दक्ष यज्ञ में स्वामी निंदा सुनकर अपना शरीर त्याग करोगी तथा हिमालय पत्नी मेनका के गर्भ से जन्म लेकर पार्वती के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त करोगी। तत्पश्चात देवमान वाले 1000 वर्ष तक शंभु के साथ विहार करके तुम पति के साथ मिलित होकर हर गौरी रूप से स्थित होगी अर्थात शिव से अभिन्नता प्राप्त करोगी। हे सर्वपूजित, हे सुरेश्वरी, उस समय से प्रतिवर्ष उत्तम काल में सभी लोकों के निवासी तुम्हारी शारदीय पूजा किया करेंगे। प्रत्येक ग्राम प्रत्येक नगर में तुम्हारी पूजा ग्राम देवी के रूप में अन्य सुंदर नामों से की जाएगी। मेरी आज्ञा से शिव कथित नाना तंत्रों द्वारा तुम्हारी पूजा विधि तथा स्तव कवच आदि का विधान भी प्रचलित हो जाएगा। यही विधान मैं भी तुम्हारे लिए प्रचलित करूँगा। इस प्रकार तुम्हारे परिचारक अर्थात तुम्हारे भक्त धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप चतुर्वर्ग फलप्रद सिद्धियों को प्राप्त करेंगे। हे माता, हे देवी, इस पुण्य भूमि भारतवर्ष में जो तुम्हारा भजन करेंगे उनके यश कीर्ति धर्म ऐश्वर्य की कोई सीमा नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण ने प्रकृति देवी से यह कहकर उनको अत्यंत श्रेष्ठ काम बीज अर्थात क्लीम युक्त 11 अक्षरात्मक मंत्र प्रदान किया। यही अत्युत्तम मंत्र राज है। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण ने भगवती प्रकृति को ध्यान विधि का उपदेश देकर भक्तों का अनुग्रह करने के लिए भक्त के लिए उपयोगी श्री बीज, श्रींग, माया बीज, हिरींग तथा काम बीज, क्लींग युक्त 10 मंत्र भी प्रदान किया। भगवान श्री कृष्ण ने इसी के साथ प्रकृति देवी को सृष्टिकारिणी शक्ति, अभीष्टदात्री, सर्वसिद्धियाँ तथा अत्युत्तम तत्वज्ञान भी प्रदान किया। हे द्विजप्रवर सूत जी कहते हैं, हे सौनक जी, इसके बाद जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने शंकर को भी पुनः स्वस्तव कवच युक्त 13 मंत्र प्रदान किया। इसके बाद सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्म, कामदेव, अग्नि, कुबेर तथा वायु को वही मंत्र तथा सिद्धि ज्ञान आदि प्रदान किया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कुबेर आदि देवगण को परम मंत्र प्रदान करके सृष्टि करने का आदेश ब्रह्मा को देकर उनसे कहा,
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाभाग, हे विधाता, मेरी आज्ञा से आप तप करिए तथा उसके फलस्वरूप नाना प्रकार की सृष्टि को उत्पन्न करिए। भगवान श्री कृष्ण ने विधाता को यह आदेश देकर उनको एक मनोहारी माला प्रदान किया तथा स्वयं गोप गोपीगण सहित गोलोक धाम वृंदावन को प्रस्थान कर गए। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मवैवर्ते महापुराणे सौति शौनक संवादे ब्रह्मखंडे सृष्टि निरूपणम नाम षष्ठोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय।